इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन। अगर इसकी आउटलाइन देखें तो सबसे पहला टॉपिक रीडिंग कम्प्रीहेंशन। हम इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलेंगे। सबसे पहले कम्प्रीहेंशन, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। कुछ चीज़ों को समझने की सलाहियत को कम्प्रीहेंशन कहते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो इसका मतलब आप मेरी बात को कम्प्रीहेंड कर रहे हैं। अब बात आती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे, तो ये भी एक एबिलिटी होती है, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर रीडिंग। कुछ चीज़ों को समझने की सलाहियत कम्प्रीहेंशन, और जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं यानी कि जो रीडिंग कर रहे हैं उस चीज़ को समझने की सलाहियत को हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई वी कैन नॉट कम्प्रीहेंड द टेक्स्ट। हम एक टेक्स्ट को कम्प्रीहेंड क्यों नहीं कर सकते या उसको क्यों नहीं समझ सकते, तो इसके पीछे 3 रीज़न्स होती हैं। ड्यू टू लैक नॉलेज ऑफ, कम इल्मी होती है किसकी, ग्रामर की, यानी हमें नाउन के बारे में नहीं पता होता, पढ़ो नाउन के एडजेक्टिव एडवर्ब ये चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। सेकंड पॉइंट वोकैबुलरी, जो वर्ड्स उस टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं हमें उन वर्ड्स के बारे में नहीं पता होता। तीसरी बात आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता कि सेंटेंस किस तरह बना है और सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कम्प्रीहेंशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इसकी पहली रीज़न आती है कम्प्रीहेंशन इज़ द गोल ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है। ये मेरा फ्रेंड है और ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। तो मेरा फ्रेंड किसी और सिटी में रहता है और मैं किसी और सिटी में हूँ, और उसने मेरे साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए उसने एक लेटर लिखा है, यानी कि एक ख़त लिखा है। ख़त उसने लिख के मुझे सेंड किया। तो जो चीज़ ख़त में लिखी हुई है अगर मैं उसको कम्प्रीहेंड ना कर सका, समझ ना सका, तो मैं अपने दोस्त के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सका। कम्युनिकेट करने का एक ही ज़रिया था, लेटर, यानी कि मैं उस लेटर को अगर कम्प्रीहेंड कर गया तो मैं अपने दोस्त से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उस लेटर को कम्प्रीहेंड नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं पाया, तो मेरे दोस्त के साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन के लिए जो गोल होता है वो कम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट रीज़न आती है कि विदाउट कम्प्रीहेंशन विदाउट कम्प्रीहेंशन के बगैर किसी सोच समझ के रीडिंग इज़ नथिंग मोर देन ट्रैकिंग सिंबल्स ऑन अ पेज। मिसाल के तौर पे अगर ये हमने यहाँ पर एक डब्बा ड्रा किया या एक पेज बनाया, उसमें ये M और A लिखा हुआ है। अगर मैं किसी ऐसे शख्स को लेके आऊँ जिसको इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं पता, तो मैं उसको ये पेज दिखाऊँ तो उसके नज़दीक ये जो लिखा है ये सिंबल्स हैं या उसके नज़दीक ये पिक्चर्स हैं, ठीक है। और एंड साउंडिंग दैम आउट, अगर आप कौमी तराना पढ़ते हैं
और उसको मित्राने का आपको समझ नहीं है कि आप यानी कि उसका मतलब नहीं आपको पता, तो आप उस चीज़ को पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि साउंडिंग दैम आउट, आप सिर्फ उनको साउंड कर रहे हैं, यानी कि अपने मुंह से सिर्फ एक आवाज़ निकाल रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न आती है रीडिंग कम्प्रीहेंशन इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज विदाउट इट, क्योंकि इसके बगैर रीडिंग डज नॉट प्रोवाइड द रीडर विद एनी इन्फॉर्मेशन, इसके बगैर रीड करने वाले को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस वजह से रीडिंग कम्प्रीहेंशन इम्पोर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पे ये फ्रेंड ने मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक लेटर लिखा था। इन्फॉर्मेशन से मैं फ़ायदा उठाऊँगा या समझ सकूँगा जब मुझे इसको कम्प्रीहेंड करना आया। तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। अब ये सारी चीज़ लिखी है, तो अगर आपको इसको कम्प्रीहेंड नहीं करना आया तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं आप इन इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। तो चलिए आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आता है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्प्रीहेंशन स्किल्स। तो कम्प्रीहेंशन स्किल्स तो एक स्किल की तरह रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी एक स्किल होती है, और जैसे एक स्किल को इम्प्रूव करते हैं इसको भी प्रैक्टिस से हम इम्प्रूव करेंगे। रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक स्किल होती है, और एक स्किल को जैसे प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है, हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन को भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है जो आपके साथ शेयर करूँगा। मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट, मेक्स प्रैक्टिस परफेक्ट। अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाइए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। आप अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाइए, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। अब इम्प्रूविंग कम्प्रीहेंशन स्किल, अगर हम मज़ीद इसको देखना चाहें एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, तो हमारे पास ये इंग्लिश के लर्नर से कुछ पॉइंट्स आते हैं। इसमें है इम्प्रूविंग कम्प्रीहेंशन स्किल्स। तो ये 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला पॉइंट है रीड अ वैरायटी ऑफ मटीरियल्स, डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू टेक्स्ट बुक्स। आप अपने आप को टेक्स्ट बुक तक ही सिर्फ नहीं रखना चाहिए, बल्कि इससे निकल के भी, अगर मैं इस टेक्स्ट बुक पे रहता तो आप कभी भी इन पॉइंट्स को जो हम पीछे डिस्कस करके आए उनको नहीं देख सकते थे। रीड अ फेयरली लॉन्ग पोर्शन ऑफ द मटेरियल, जो हमारे पास मटेरियल है उसका फेयरली लॉन्ग पोर्शन हमें रीड करना चाहिए। सर्कल अननोन और अनफेमिलियर वर्ड्स एज यू रीड। जब आप स्टडी कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, तो जिन वर्ड्स के मीनिंग का आपको नहीं पता या जो आपके लिए अननोन या अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनको आप सर्कल करें। आफ्टर रीडिंग रिकॉल एज मच ऑफ द इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। रीडिंग के बाद जितना हो सके अपनी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करें। अब हम जब मुकम्मल करेंगे ना तो दोबारा हम रिकॉलिंग भी करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप पॉइंट्स लिख भी सकती हैं। Consider how interesting the subject matter is and how much you already know about the subject। ये देखें कि सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है और आप उस सब्जेक्ट के बारे में पहले कितना जानते हैं। 6 पॉइंट है आंसर क्वेश्चंस अबाउट द मटेरियल आफ्टर रीडिंग इट। जो भी मटेरियल आपको दिया गया है, रीडिंग करने के बाद उसके मतलब क्वेश्चंस करें और आंसर करें। नेक्स्ट, ये जो हम 6 पॉइंट्स पढ़ के आए, ये हमें क्या फ़ायदा देते हैं। टू एनहांस, बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट इन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट कंटेंट की बिना पे लिखा जाता है। पहले कंटेंट डिसाइड किया जाता है, फिर उसके रिलेटेड टेक्स्ट लिखा जाता है। जब आप उस टेक्स्ट को रीड करेंगे तो आपको उसका कंटेंट पता चलेगा। सही। टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इंफॉर्मेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेक्स्ट।
इम्प्रूव करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि एक टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे तरतीब दिया गया है। टू इम्प्रूव अटेंशन एंड कंसंट्रेशन वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान हमारी अटेंशन और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए। टू मेक रीडिंग अ मोर एक्टिव प्रोसेस, रीडिंग को एक मोर एक्टिव प्रोसेस बनाने के लिए। टू इंक्रीज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द रीडिंग मटीरियल, रीडिंग मटीरियल में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए। टू एनहांस रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉल ऑफ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इन वंस मेमोरी, किसको बढ़ाने के लिए, जो टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन है उसको एक ही मेमोरी में रिकॉल करने के लिए। सही, तो ये हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन का लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम इसको रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि हमें समझ आ जाए। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन एंड कंपोजिशन, लेक्चर नंबर 1 था क्रैश कोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। आउटलाइन में सबसे पहला रीडिंग कम्प्रीहेंशन। सबसे पहले हमें कम्प्रीहेंशन का पता होना चाहिए। ये एक एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की। रीडिंग कम्प्रीहेंशन ये भी एक एबिलिटी होती है उस चीज़ को समझना जो हम रीड कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को समझने की एबिलिटी कम्प्रीहेंशन, जो रीड कर रहे हैं उसको समझने की एबिलिटी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। अब क्वेश्चन आया व्हाई वी कैन नॉट कम्प्रीहेंड अ टेक्स्ट, हम एक टेक्स्ट को कम्प्रीहेंड क्यों नहीं कर पाते या क्यों नहीं कर सकते। तो इसकी वजह लैक नॉलेज होती है, कम इल्म होता है, ग्रामर का, वोकेबलरी का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आता है कि व्हाई इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन सो इम्पोर्टेंट, रीडिंग कम्प्रीहेंशन इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो कम्प्रीहेंशन इज़ द गोल ऑफ कम्युनिकेशन। विदाउट कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन के बगैर रीडिंग जो है वो अपनी आइज़ को सिंबल्स पे ट्रैक करने के अलावा कुछ भी नहीं, और साउंडिंग दैम आउट, और इनको साउंड करने के अलावा कुछ भी नहीं होती। नेक्स्ट तीसरी रीज़न है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो हमें उसी वक्त मिलेगी जब हमें रीडिंग कम्प्रीहेंड करना आए, और अगर उसको कम्प्रीहेंड करना नहीं आता तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर कम्प्रीहेंशन स्किल्स। तो कम्प्रीहेंशन एक स्किल होती है और एक स्किल की तरह हम इसको भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिस हमने किस चीज़ की करनी है, ग्रामर की, ठीक है, वोकेबलरी की, और तीसरी चीज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की। अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बनाइए, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। इसके अलावा अब हम ये देख लेते हैं कम्युनिकेशन, यहाँ से अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें वैरायटी ऑफ मटेरियल पढ़ना चाहिए, सिर्फ अपने आप को टेक्स्ट बुक तक नहीं रखना चाहिए। आप फेयरली लॉन्ग पोर्शन पढ़ेंगे। सर्कल करने हैं अननोन और अनफेमिलियर वर्ड्स को। रीडिंग के बाद जितनी हो सके इन्फॉर्मेशन को आपने रिकॉल करना है और पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट आता है कि सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग है या आप इसके बारे में पहले कितना जानते हैं, उस मटेरियल के बारे में या रीडिंग के बारे में, रीडिंग मटेरियल के बारे में आप आंसरिंग क्वेश्चनिंग करें। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं कि टेक्स्ट में कंटेंट क्या है, इम्प्रूव करते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारी अटेंशन एंड कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, रीडिंग को मोर एक्टिव प्रोसेस बनाते हैं हमारे लिए, हमारी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, और हमारे रिकॉलिंग ऑफ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इन वंस मेमोरी को भी इन्हांस करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।